We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल किया है जिससे अमेरिका टेंशन में है, जापान परेशान है, ताइवान में खौफ हाई है। फिलीपींस को तो सदमा सा लगा है क्योंकि चीन ने डिफेंस के क्षेत्र में ऐसा कारनामा किया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। साथ ही परेशानी अमेरिका जैसे देशों के लिए भी बढ़ गई है क्योंकि ताइवान के साथ खड़ा रहने वाला अमेरिका अब इस बात से परेशान है कि चीन का मुकाबला वो कैसे करेगा, क्योंकि चीन से आ रही खबर उसे डरा रही है। चीन के किस खबर पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में दी गई है। लाल सेना की केरोसिन मिसाइल का सच। चीन की मिसाइलों के टारगेट पर अमेरिका। चीन की मिसाइलों से डरता है ताइवान। चीन की मिसाइल से खौफ खाता है फिलीपींस। चीन से जो खबर आ रही है उससे दुनिया टेंशन में है, अमेरिका परेशान है, ताइवान हैरान है, ब्रुनेई की सांसें उखड़ रही है क्योंकि चीन ने अब एक ऐसी मिसाइल से दुनिया में धमाका किया है जिससे अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क परेशान हो गया है। चीन की ये तस्वीरें दुनिया को डरा रही हैं क्योंकि चीन ने केरोसिन और एयर ब्रीथिंग टेक से चलने वाली फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि चीन की यह मिसाइल भविष्य के लिए क्रांतिकारी साबित होगी, तो वहीं चीन दुनिया से 2 कदम आगे निकल गया है। फितियन 2 के सफल परीक्षण से दुनिया दंग रह गई। बताया जा रहा है चीन की इस मिसाइल को नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। इसके साथ ही शांगसी प्रांत एरोस्पेस और एस्ट्रोनॉटिक्स प्रोपल्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस मिसाइल को डेवलप करने में मदद की है। फितियन 2 की ताकत इसका आरबीसीसी इंजन है जो केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से चलता है। पारंपरिक हाइपरसोनिक वाहनों के विपरीत फितियन 2 अपनी उड़ान के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, जिससे ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता कम हो जाती है और ईंधन क्षमता में सुधार होता है। फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 14,800 किलोमीटर प्रति घंटे है। इनने हाल ही में फितियन 2 नाम के एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसमें फ्यूल के नाम पर केरोसिन का इस्तेमाल हो रहा है। खास बात यह भी है कि इसमें लिक्विड ऑक्सीजन लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका जो इंजन है वो एयर ब्रीदिंग इंजन है, यानी सामने से वह हवा को खींचेगा, उसको कंप्रेस करेगा, उस कंप्रेस्ड एयर को, हवा को कंबशन चैम्बर में फ्यूल के साथ यानी केरोसिन के साथ इग्नाइट करेगा कि उससे ही मिसाइल हाइपरसोनिक जा रही है। ऐसी मिसाइल बनाकर चीन यह प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले दशकों में वह ताइवान के मामले में ईस्ट चाइना सी में या साउथ चाइना सी में
अमेरिका की फौज को टक्कर दे सकता है। दावा किया जा रहा है कि इसकी स्पीड की वजह से इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, लिहाजा चीन के दुश्मनों की टेंशन बढ़ गई है। खासकर वो देश जिनके साथ बीजिंग का सीधा कॉन्फ्लिक्ट है, वो काफी डरे हैं, क्योंकि चीन समंदर पर बादशाहत चाहता है, तो वहीं अपने पड़ोसी देशों को चीन लगातार परेशान करता है। और अब जब चीन ने इतनी विनाशकारी मिसाइल का परीक्षण किया, तो चीन के पड़ोसी मुल्क परेशान हैं। चीन की इस क्रांतिकारी मिसाइल से सबसे ज्यादा हलचल साउथ चाइना सी वाले इलाके में है, क्योंकि साउथ चाइना सी पर चीन अपना दावा ठोकता है, लिहाजा ये पॉइंट रह रहकर धधकने लगता है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने के चक्कर में साउथ चाइना सी के पूरे इलाके को सुलगा रहा है। यही वजह है कि चीन की फीतियन 2 से टेंशन भारी है, क्योंकि साउथ चाइना सी पर चीन का वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई से विवाद है। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है और एशियाई मेनलैंड के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। इसका दक्षिणी हिस्सा चीन को छूता है। दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी भाग पर ताइवान अपनी दादागिरी रखता है। सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी तट पर फिलीपींस है। साथ ही उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के द्वीप है। कई देशों से जुड़ा होने के कारण यह दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा व्यस्त जलमार्गों में से एक है, जहां से काफी ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस होता है। यहां तक कि जापान, जो साउथ चाइना सी के साथ सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी वियतनाम और फिलीपींस के जरिए व्यापार करता है। साउथ चाइना सी को लेकर विवाद क्यों है और ये इलाका इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसे भी समझ लीजिए। दुनिया का बेहद अहम व्यापारिक मार्ग है। इस रूट से सालाना $5 ट्रिलियन का कारोबार होता है। तेल और गैस का विशाल भंडार है। 11 बिलियन बैरल्स तेल, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस संरक्षित है साउथ चाइना सी में। यही वजह है कि चीन इस पर दावा ठोकता है, लेकिन कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि इन देशों के साथ अमेरिका खड़ा है। समंदर में चीन लगातार अपनी बादशाहत को बढ़ा रहा है। मकसद है किसी भी तरह से अमेरिका को चुनौती देना, क्योंकि अमेरिका ही वो ताकत है जो चीन को हर मोर्चे पर चुनौती दे सकता है। यही वजह है कि चीन लगातार अपनी समुद्री ताकत में इजाफा कर रहा है। चीन की मिसाइल ताकत के बारे में भी बताएंगे। चीन की मिसाइलें अमेरिका और यूरोप तक मार करने में सक्षम है। चीन की मिसाइलों से अमेरिका डरता है, लेकिन चीन समंदर की दुनिया का शहंशाह बनना चाहता है, लिहाजा वो अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पनडुब्बी बनाई है। अभी कुछ दिन पहले दक्षिणी चीन में एक विशाल पनडुब्बी देखी गई, जिससे हड़कंप मच गया। चीन की इस पनडुब्बी के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये एक बिना चालक वाला जहाज प्रतीत होता है, जो चीन में तेजी से आम होता जा रहा है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो बिना चालक वाली पनडुब्बियों के निर्माण का काम करता है। नई पनडुब्बी करीब 45 मीटर लंबी है और 5 मीटर चौड़ी है। पनडुब्बी में पाल नहीं है, बड़े एक्स फॉर्म पतवार है, जो इसे आधुनिकता देते हैं। सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में छोटी है। बताया जा रहा है कि यह कम गहरे पानी के संचालन के लिए अधिक उपयुक्त है। इसमें टॉर्पीडो ट्यूब और संभावित रूप से एक टोट सोनार सरणी है। चीन की इस सबमरीन के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये जहाजों और पनडुब्बियों पर हमला करने में सक्षम है। चीन की इस पनडुब्बी के बारे में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना के ऑर्का XL UUV से
करीब 6 से 8 गुना बड़ी है। चीन का ऐसा विशाल ड्रोन पनडुब्बी बनाने का मकसद साफ है। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि चीन की ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो सकती है। अमेरिका की ओर से चीन के ताइवान के खिलाफ आक्रामक रवैये पर लगातार चिंता जताई जा रही है और अमेरिका ताइवान के क्षेत्र में अपनी परमाणु ताकत मजबूत करने पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिका की एक कोशिश चीन को ताइवान में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने से रोकने के लिए है, लेकिन वॉशिंगटन की सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो रिपोर्ट आई है, जो शोध आई है, वो बेहद डराने वाली है। एक वॉर गेमिंग लैब टेबल टॉप अभ्यास के आधार पर कहा गया है कि यूएस का न्यूक्लियर बिल्डअप ताइवान पर चीन के परमाणु हमले को रोकने में मजबूती नहीं दे पाएगा। वैसे तो ये रिपोर्ट गेमिंग लैब टेबल टॉप अभ्यास के आधार पर तैयार की गई है, लेकिन रिपोर्ट क्लियर बता रही है कि ताइवान मोर्चे पर चीन काफी मजबूत है और अगर चीन की ओर से न्यूक्लियर अटैक किया गया तो अमेरिका चाहकर भी ताइवान की रक्षा नहीं कर पाएगा। ताइवान पर अटैक करने से पहले जिनपिंग पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिससे ताइवान पर जब कब्जे की रणनीति बनाई जाए तब कोई भी चूक ना हो। जब एक बार चीन की सेना ताइवान पर धावा बोले तो फतह करके ही वापस लौटे। इसके लिए न्यूक्लियर तैयारी में जिनपिंग जुट गए हैं। चीन के परमाणु हथियारों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सेना पर जो सालाना डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट है उससे हड़कंप मचा है। इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के मध्य तक चीन ने 600 से ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं, जो 2023 के मुकाबले करीब 100 परमाणु बम ज्यादा है। तो वहीं साल 2019 के मुकाबले चीन ने करीब 400 नए परमाणु बम बना लिए हैं। साथ ही इन परमाणु बमों को दागने के लिए 3 नए आईसीबीएम साइलो साइट्स का निर्माण किया गया है। पेंटागन ने दावा किया है कि अगर चीन इसी स्पीड से परमाणु बम बनाता रहा तो चीन के पास साल 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं। साल 2035 तक वो 1500 से ज्यादा परमाणु बम बना लेगा। ये भी खुलासा हुआ है कि चीन के पास 400 आईसीबीएम के साथ 550 आईसीबीएम लॉन्चर हैं, जिसमें साल 2023 के मुकाबले 50 लॉन्चर और 50 मिसाइलों की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका इसलिए घबराया है क्योंकि उसके पास 450 ही मिनटमैन 3 आईसीबीएम लॉन्चर है, यानी चीन के पास अमेरिका के मुकाबले 100 आईसीबीएम मिसाइल लॉन्चर ज्यादा हैं। चीन ने परमाणु वॉरहेड को रखने और आईसीबीएम मिसाइलों से दागने के लिए जिन इलाकों में 3 नए मिसाइल साइलो साइट का निर्माण किया है उसका खुलासा भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यूमेन, हामी और यूलिन में कुल 320 साइलो बनाए हैं, जिसमें यूमेन में 120 मिसाइल साइलो, हामी में 110 मिसाइल साइलो और यूलिन में 90 मिसाइल साइलो का निर्माण किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइल साइलों पर चीन ने लिक्विड फ्यूल DF-5 और DF-5C मिसाइलें तैनात की हैं। साथ ही DF-31A मिसाइल को भी नए साइलो फील्ड में तैनात करने का प्लान बनाया है। चीन जिस तरह से ताइवान पर कब्जा करने की रणनीति तैयार कर रहा है, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसका टकराव अमेरिका से होगा, और अगर ऐसा हुआ तो चीन की ताकत बनेगी उसकी विध्वंसक मिसाइल्स।
क्योंकि चीन की मिसाइल्स अमेरिका और यूरोप तक मार करने में सक्षम है, जो परमाणु हथियार ले जाने की भी क्षमता रखते हैं। चीन की विध्वंसक मिसाइल के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। एक है DF-41 मिसाइल। इसकी रेंज है 12,000 से 15,000 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 31,425 किलोमीटर प्रति घंटा और पेलोड कैपेसिटी है 2500 किलोग्राम। इसके अलावा चीन की दूसरी मिसाइल है, यह है DF-31 मिसाइल, जिसकी स्पीड है लगभग 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा, पेलोड ले जाने की क्षमता 1,050 से 1,750 किलोग्राम और इसकी रेंज है 11,000 किलोमीटर। अब आपको और मिसाइल के बारे में बता रहे हैं। D5 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है और इसकी स्पीड भी देखिए 26,950 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3900 किलोग्राम का पेलोड ये कैरी करता है। DF-21 मिसाइल, चीन के ज़ख़ीरे का ये भी घातक मिसाइल, इसकी रेंज 1770 से लेकर 2150 किलोमीटर है और इसकी स्पीड है 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी जो पेलोड क्षमता है वो भी लगभग 600 किलोग्राम तक ये कैरी कर सकता है। DF-26 ये मिसाइल की जो रेंज है वो 3,000 से 4,000 किलोमीटर है और इसकी स्पीड है 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा। परमाणु पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है और इसीलिए चीन की ये विध्वंसक मिसाइल्स एक चुनौती है। अमेरिका के खिलाफ चीन अपनी न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। जमीन, आसमान और समंदर में परमाणु हमले की साजिश रच रहा है। पेंटागन का दावा है कि चीन ने अपनी 6 जिन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को भी JL-3 परमाणु मिसाइल से लैस कर दिया है, जो 10,000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। पेंटागन का मानना है कि अगर चीन ने परमाणु पनडुब्बी को बुहाई सागर के पास तैनात किया तो ये अमेरिका तक मार कर सकती है और अभी भी ये परमाणु मिसाइलों से लैस होकर समंदर में लगातार गश्त लगा रही है, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा बनी हुई है। जाहिर है चीन अमेरिका पर दबाव बनाकर ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। ताइवान के खिलाफ जिस तरह से जिनपिंग दबाव बना रहे हैं उससे अमेरिका पूरी तरह से वाकिफ है, लिहाजा अमेरिका भी ताइवान को विध्वंसक हथियार दे रहा है जिससे चीन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। चीन की हरकतों को देखते हुए ताइवान में इस समय वॉर अलर्ट है। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।